वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछता त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं बी गुने एच। अगर आपको आधार और ऊंचाई दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कहीं भी आप इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपको निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी में आपस में भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो कोण होते हैं आपस में सभी बराबर होते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो आपस में सभी कोण बराबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जो कोण होता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। आइए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको उससे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जहां भी आधार ऊंचाई देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों 13.4 एक्सरसाइज 13.4 और चैप्टर कौन सा चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो इसका एक्सरसाइज था 13.4 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है, कभी कभी एग्जाम में उदाहरण से भी पूछ लेता है, तो हम लोग आज उदाहरण को जो भी इम्पोर्टेंट उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं ये आपकी किताब में भी होगा। NCERT अगर आपके पास किताब है, NCERT अगर आपके पास किताब है तो आपकी किताब में भी होगा। और आप अगर शुरू से पढ़े होंगे तो आपसे बनना चाहिए। अगर आप इससे नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप पिटाई खाने लायक है। तो आपसे सब प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न बता दिया गया, क्योंकि उदाहरण है तो किताब में भी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपसे ये सब प्रश्न बनना चाहिए। तो प्रश्न है उदाहरण 12। अब देख सकते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 13.4 उदाहरण नंबर 12 और चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R1। ठीक है, ये जो दिया गया है त्रिज्या, यह दिया गया है या व्यास, ये सब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया और 7 सेंटीमीटर, यानी ये ऊपर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर ए। ठीक है, इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। इसका ऊंचाई जो दिया गया 45 सेंटीमीटर ऊंचा, ये जो ऊंचाई दिया गया है कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो आपको तो इतना मालूम है कि छिन्नक के आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका थ्योरी आपको बताया गया था। 1 से 2 वीडियो अगर आप पीछे जाइएगा, पार्ट 10 या 11, चैप्टर का पार्ट नंबर 10 या 11 में जाइएगा, तो आपका जो आपको हम थ्योरी बताए थे इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपके साथ एकदम बिल्कुल ईमानदारी से और एकदम बिल्कुल जो आपसे नहीं बनता वो भी प्रश्न लाते हैं और जो बनता है वो भी प्रश्न लाते हैं। बिल्कुल अगर हमको बनाना रहता तो हम आधा घंटा में आपको 4 से 5 प्रश्न सोल्व करा देते, लेकिन बनाना हमको नहीं, बनाने आपको आना चाहिए। तो हमको सिखाना आपको, इसलिए टाइम भी लग जाता है,
कभी कभी 2 प्रश्न में 40 मिनट प्लस चल जाता है, क्योंकि प्रश्न जो रहता है कभी कभी डिफिकल्ट रहता है, उसको समझाने में टाइम चला जाता है। तो आप टाइम से अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो आप दूसरे जगह जा सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, तो हम आराम से बिल्कुल समझाते हैं। लिख रहा है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले हम इसका एल निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम हो कि R2 बराबर कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। R1 बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया गया है एज, वो दिया गया 45 सेंटीमीटर। तो गिवन दैट में चुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस तरह से लिखिएगा, शंकु के छिन्नक का ऊपरी सिरा का त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, निचली सिरा का, इस तरह से आप लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। हम यहाँ टाइम बचाने के लिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये आपका हो गया। तो हम लोग को निकालना है एल। एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो एल निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, एल स्क्वायर बराबर कुछ नहीं करना, पाइथागोरस एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो बड़ा वाला आर है, बड़ा वाला आर में से छोटा आर को घटाना। तो R2 किसी को भी मानिए, अगर आप R1 माने बड़ा वाला को, तो R1 माइनस R2 करें, मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर R2 माइनस R1 के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा कि एच बराबर दिया गया 45, तो 45 का स्क्वायर, R2 बराबर दिया गया 28 और R1 बराबर दिया गया 7। आप यहाँ देख सकते हैं R2 बराबर 28, R1 बराबर 7, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप निकालिएगा 45 के स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो 45 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा। तो 45 का स्क्वायर कहने का मतलब 45 गुना 45 दो बार करना है। तो 45 गुने आप दो बार करिएगा तो कितना आएगा, 45 गुना 45 जब आप दो बार करिएगा तो कितना आएगा, 45 गुने 4 करेंगे 180, और 45 गुने 5 करिएगा, 25 के 5, 2 पंचों को 20 से 2 22, यानी 225। तो आ जाएगा 25 2 0 2, यानी हो जाएगा 8 2 10 के 0 1 2, यानी 20 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 20 25, 28 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये एक लाइन बढ़ाकर हम लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट लिखिएगा तो डाउट हो जाता है, तो हम इसलिए बिल्कुल लिखते हैं हम सारा। इतना हो गया। तो एल बराबर अगर आप निकालिएगा तो 20 25 यानी 200 2025, और 21 का स्क्वायर होता है 441, इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 21 के स्क्वायर 441 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, यह गुना कर लिया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 21 गुना 21 5 1, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 2, यहाँ से हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेगा 6, 4 और 2 6 4, इतना हो जाएगा। इसको अब निकालना रूट। रूट कहने का मतलब होता है जो जोड़ा मिले उसको बाहर निकालेंगे, तो इसको रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 24 46 का आपको रूट निकालने आना चाहिए।
यहाँ हो जाएगा 2446 कहने का मतलब आपको रूट आना चाहिए निकालने। तो 2446 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 33 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, वर्गमूल हम लोग ऐड तो सही किए हैं, 45 से स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 25 21 ही आएगा क्योंकि 28 में से 7 जाएगा, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, 24 46 तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 24 46 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं हम लोग 12 33 3 से करिएगा 4 1 1 यानी 411। अब इसको डिवाइड करिएगा तो डिवाइड होगा 411 को हम लोग लगा सकते हैं कितना बार में, 3 बार में तो लगेगा नहीं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, नहीं निकालता तो इसको हम रूट में निकालेंगे, यही यहाँ तक रहने दीजिए इसको। 3 दूनी 6 कितना निकाले थे 24। चलिए हम लोग पूरी तरह से इसको निकाल ही लेते हैं, आप ही सीख जाइएगा। इस तरह से आप लोग आपको करना है, यहाँ 4 1 1 3 बार में लगाइएगा 1 11 3 3 9 2 21 इतना होगा। इसको फिर से 3 बार में लगाइएगा तो लगेगा तो ठीक है, 4 3 12 1 17 3 बार में नहीं लगेगा 137। हम लोग यहीं रहने देते इसको, तो यहाँ से आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 137 इतना आ गया। वर्गमूल यहाँ पूरी निकलना चाहिए क्योंकि पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 5 1 6 4 2 6 4 24 पूरी तरह से वर्गमूल आना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। तो ये पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा, हम लोग इसको इतना रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना है वो उतना आपको कर देना है। तो ये तो मिल रहा है तो ये तो वर्गमूल निकलेगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा कितना 37 गुने 2, यानी इसको हम लोग अंदर ही रहने देते हैं। 7 दूनी 14 के 4, इसको जो बच गया उसको अंदर रहने दीजिए, जो निकला वो ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है। यानी इसका वर्गमूल आएगा जो पॉइंट में आएगा लगभग 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम इतना ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6 1 7 2 यानी 274, 3 रूट 274। ठीक है, एल बराबर आ गया। अब हमको क्या क्या निकालना है, यानी इसमें जो आया कि एल बराबर, यानी एल बराबर आ गया 3 रूट एल बराबर 3 रूट 274, इतना ही आया था 274, देख लीजिए इसको, इतना आ गया। अब हम इसको निकालते हैं। देखिए पहला में क्या करना है कि इसका आयतन निकालिए, तो जो जो बोल रहा है उसको हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर छिन्न का आयतन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुने एच, इतना हो जाएगा।
यहाँ वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7। प्रश्न में कुछ नहीं बोला, पाई बराबर 22/7 ही लेना है। R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 7 और R2 बराबर 28। तो R1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस R2 यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 गुने 28, H दिया गया है 45। अब देख सकते हैं H बराबर कितना दिया गया, 45। यहाँ भी आप देख सकते हैं इतना हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। 22/7, 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 और 7 गुने करिएगा, यानी करना आपको 28 गुने 7, तो 28 गुने 7 करिएगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 और 8 7 56, यानी 196। कितना आ जाएगा, 196 गुने 45। 1/3 22/7। टोटल को ऐड कर देना है, तो टोटल को ऐड करिएगा तो आएगा 196, यानी हो जाएगा, ऐड कर लेते इसको, 49 196, तो हो जाएगा 6 4 10 और 9 कितना, 19 के 9 हाथ में 1, मतलब हासिल 1, शेष कितना हो, 1 8 4 12, 12 9 21 और 2 22 के 2, 7 1 8 और 1 9, 729 आ जाएगा इसको ऐड करने पे। 6 4 10 और 9 19 के 9 हाथ में शेष 1 रह जाएगा हासिल, 8 4 12, 12 9 21 और 1 22 के 2, 7 2 22 के 2 हासिल 2 ना होगा, 7 1 8 8, यहाँ पे हम लोग गलती किए थोड़ा सा, 10 होगा। देखिए हम 7 1 8 और इधर से हासिल 2 है तो 10 हो जाएगा, यानी 1029 गुने 45। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार में, तो यहाँ से जो आएगा 22/7 गुने 1029 गुने 15, इतना से गुना करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई R बराबर R1 प्लस R2 गुने H, पाई R L, L हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस यहाँ वैल्यू सिर्फ इसमें रखना, पाई बराबर दिया गया 22/7, R1 बराबर माने 7, R2 बराबर 28 और L बराबर आया, L बराबर कितना लाया 3√274, इतना हो जाएगा। और इसको ऐड करिएगा तो 35 गुने 3√274
7 पच्चे 35, इसको देखिए डिवाइड करिएगा तो 7 पच्चे 35, 5 बार में इसको करिएगा 110, 22 गुने 5 करिएगा, इसको देखिए शॉर्ट में लिख दिया 22 गुने 5 गुने 3 रूट 274। 22 गुने 5 करिएगा तो 110, और 110 गुने 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 3310, यानी 310 रूट 274 आंसर। 274 का वर्गमूल निकाल कर आप भी रख सकते हैं पॉइंट में, इतना भी आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ ये नहीं बोला कि दोनों सिरा है जो क्या है, तो दोनों सिरा का हम लोग ऐड करना है। तो ये ऊपरी वाले भाग में और निचले वाला जो नीचे वाला इसका भाग हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला भाग दोनों का ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो आधार का क्षेत्रफल ऊपर नीचे दोनों है, तो वृत्त के रूप में होता है, तो पाई R1 प्लस R2 गुने H प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। देखिए यहाँ एक बार देखिएगा, तो इसको क्षेत्रफल लेंगे तो एक बार R2 लेना पड़ेगा, एक बार R1 लेना पड़ेगा। तो वृत्त के रूप में तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो R बराबर R2 है तो R1 ले लिए, जहाँ R2 है तो R2 लिए, R1 है तो R1 लिए। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ से पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई हम लोग ये कर सकते हैं, सभी में पाई है जो कॉमन है, सभी में क्या है पाई है जो कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पाई कॉमन है। तो R1 बराबर दिया गया 7, R2 बराबर 28 गुने H बराबर 45 प्लस पाई निकालिए तो R1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई तो बाहर हो गया, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा 28 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। पाई बराबर 22/7 और इसको ऐड करिए तो कितना आएगा 35, 28 और 7 को ऐड करिए तो 35 गुने 45, गुना में है 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 7 गुने 7 दो बार करिए तो 49 आएगा। 28 का स्क्वायर 784, इतना हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है 45 गुने करना है 35, तो 45 गुने 35 करिएगा तो कितना आएगा, 45 गुने 35 करिएगा तो 35 के 15 के 5, शेष कितना हो जाएगा 1, यानी हासिल 1 हो जाएगा। 4 के 12, 1 13, 135 पे 1 0, 35 गुने 5 करेगा तो 180 आएगा, क्योंकि दो बार करने से 90 आता है। 8 5 13 के 3, तो हो जाएगा 8 5 13 के 3, यहाँ हो जाएगा 4 1 5, यानी टोटल इसको ऐड करेगा तो आएगा 1530। ठीक है, बाईस बटा 7 गुने
1530 प्लस अब खुद से भी इसको ऐड कर लिया 49 49 784 1530 प्लस 784 इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से हल करिएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लिए, क्योंकि एक ही प्रश्न में हम लोग समझ लीजिए ना कि एक प्रश्न को हल नहीं किए, 3 प्रश्नों को हल किए, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन था। एक तो पहला आयतन निकालना, तो दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। इसको एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। इसको सिर्फ लिख रहे हैं अनुअप्पा और उसकी पत्नी गंगा अम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब यानी सीरा बना लिए, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के साँचों में ढाला जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह का जो आकृति है इसमें ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों विद्युतीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लोग लेंगे R2 R1, तो R2 और R1 बराबर जो दिया गया है, R2 बराबर 35 यानी बड़ा वाला को 35 यानी छोटा वाला को छोटा लेना है, 33 हो जाएगा। ठीक है, तथा साँचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आकृति लिख रहा है कि 13.22 22 इसको नहीं बोलिए, दशमलव को बाद आप एक एक अंक करके बोलिएगा। यदि 1 सेंटीमीटर की राब का द्रव्यमान लगभग इतना है, तो प्रत्येक साँचे में भरे जा सकने वाले द्रव्यमान का ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करना सिंपल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रत्येक साँचे में, तो साँचे का सबसे पहले आयतन ज्ञात करेंगे। साँचे का आयतन साँचे का आयतन साँचे का आयतन तो साँचे का आयतन बराबर हो जाएगा ये छिन्नक के रूप में, यानी छिन्नक का आयतन लगाना पड़ेगा आपको। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2, मतलब R1 गुने R2 गुने H। अब यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू तो दिया गया कि R2 बराबर 35। देखिए 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया, लिख रहा दोनों विद्युतीय फलकों के व्यास दिया गया, तो व्यास हो जाएगा आधा, व्यास का आधा त्रिज्या, तो इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 35/2 इसको रहने दीजिए। और R1 बराबर कितना हो जाएगा 30/2, यानी इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और H कितना दिया गया, H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये लिखा है कि 1 सेंटीमीटर की राब का द्रव्यमान लगभग इतना है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करना 1/3 पाई का मान 22/7। R1 का वैल्यू दिया गया 15, तो यानी 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225। R1 बराबर कितना रखना 15, तो 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्क्वायर करके ही गुना करते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस R2 बराबर 35/2। पॉइंट में इसको नहीं करिए, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। R1 बराबर 15, R2 बराबर 35/2 इंटू H बराबर कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर।
तो h बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन करना, 1/3 22/7 15 का स्क्वायर 225 35/2 यानी 35 का स्क्वायर करना है, यानी हो जाएगा 35 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 1225 आना चाहिए, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15 गुने 35 करना है, यानी 15 रुपया 45 450, और 15 पचे 75 450 और 75 जोड़िएगा तो कितना आएगा 525, 450 और 75 जोड़िएगा तो कितना आएगा 525। गुना कर लीजिएगा आप इसको, क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। गुने 14 इतना हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हम इसको और थोड़ा आगे कैलकुलेशन आगे तक कर देते हैं, और उसके आगे से आप खुद करिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4, और इसको से गुना करिएगा 225 गुने 4 से जब आप गुना करिएगा तो कितना आएगा 225 गुने 4 से गुना करिए तो आएगा 1000, कितना आएगा 1000, ठीक है 1000 आएगा, ये नहीं 1000 नहीं आएगा, 4 गुना 900 आएगा। इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना आएगा 900, मिस्टेक हो यहाँ आ जाएगा 1225, 1225 यहाँ प्लस 2 यानी हो जाएगा 1050 गुने 14, देखिए डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 2 बार, इसको 2 बार 11, इतना तक तो हम लिख सकते हैं। 1/3 गुने 11, इसको टोटल को ऐड कर देना है, तो टोटल को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 12 10 2200, और 2200 900 जुड़ेगा 3100, 3175। आप थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम ऐड करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, आप इतना खुद से ऐड कर लीजिएगा। 7175 आएगा, देखिए 12 10 22 और 9 3100 और 75, 7175। यहाँ से तो आ गया आयतन, तो यहाँ प्रश्न बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम हो तो प्रत्येक सांचे में भरे जा सकने वाली राब का द्रव्यमान, तो लिख रहा राब का द्रव्यमान ज्ञात करें, भरे जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, भरे लिख सकते हैं प्रत्येक राब में भरे जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, राब का जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, सीरा का द्रव्यमान। तो आयतन कितना आया 1/3 गुने 11 गुने 31 गुने 75, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान
यहाँ दिया गया है प्रश्न में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। देखिए यहाँ, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, तो गुना कर देंगे। 1.2 गुने 1/3 गुने 11 गुने 31 गुने 75, 75 ही है, 3175 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, गुने 75 नहीं है, 3175 है, 3175। तो यहाँ भी कितना होगा, 3175 ही होगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम इसको कर देते पूरा ही, कुछ नहीं करना है। यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा 12 को, तो कितना आएगा बटा में, 12.3 गुने 1/3 गुने 11 गुने 3175। इसको से काटिएगा 4 बार में, बाकी बटा में जब 10 आ गया तो आराम से गुना हो जाएगा। गुना करना 4 गुने 11 गुने 3175 और 10 से भागा दे देना, यानी गुना करके जितना आएगा उस एक अंक बाद पॉइंट बैठा देना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। तो एक और प्रश्न है जो आपको बनाना है, क्योंकि ये सब उदाहरण का प्रश्न है, यहाँ कुछ हम कर दिए हैं, तो आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप पिटाने लायक काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है, तो आपसे बनना चाहिए। तो आप इसको कोशिश करिए, और ये आपके किताब में भी दिया गया है और वहाँ भी इसका सलूशन है, तो इसको आपको बनाकर होमवर्क है समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि चैनल है जो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप चैनल पे ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। और साइंस तो बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मैथ नहीं पढ़ने में मन लग रहा तो आप साइंस बहुत ही अच्छा तरह से आपको पढ़ाया जा रहा। सर्च करिए स्टडी लिंक, वहाँ से आप सर्च करिएगा स्टडी लिंक, वहाँ से जाकर आप साइंस पढ़ कर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।